काम नहीं करेंगे। फोकस आपका क्या होना चाहिए कि मंशियात था, मंशियात का नेटवर्क था, कौन-कौन लोग चला रहे थे, कौन-कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, इदारों के अंदर से कहाँ-कहाँ से उसको जो है ना सपोर्ट थी। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का भी है तो ये यकजा करके इसको एक ही जो है ना वो केस बनाया जाए, बजाय इसके कि लाहौर के अंदर भी आप उसको लेके फिरते रहें, कराची के अंदर भी लेके फिरते रहें और केसेस भी इतने जो है ना वो बना दें कि सिर्फ पेशियों के अंदर ही जो है ना वो पूरी हो जाए और पता लगे कि जी अब जो है ना वो एक ही केस जो है उसको खत्म होने के लिए जो है ना वो कई साल का अरसा लग गया। वही राइट। अच्छा, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान के मुकदमात ईद के बाद मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराने की यकीन दहानी करा दी है और वज़ीर आला KP की रीमा खान और सलमान अकबर राजा की हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मुलाकात ना करवाने का एज यूजुअल उन्होंने शिकवा भी किया है। तो क्या ईद के बाद PTI को रिलीफ मिलेगा? उनकी ईद के बाद ईद हो सकती? जी देखिए, बहरहाल केसेस के हवाले से ना पीटीआई को बहुत आप कह लें कि एक सेटबैक था या एक मायूसी थी कि जाहिर बात है कि जब आप अदालत से रुजू करते हैं तो आपको एक उम्मीद होती है कि वहां से आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे मामला के अंदर चाहे वो जमानत के मामला हो, चाहे वो मुलाकात के मामला हो, चाहे वो इलाज का मामला हो, खान साहब को सहूलियात देने का मामला हो, ये सारे केसेस जो है वो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर ज़ेरे इल्तवा है और उसमें से बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं। ठीक और है। इस हवाले से बहुत सारी मुलाकातें हुई, बहुत दफ़ा जो है ना वो यकीन दहानियाँ भी जो है ना वो करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद केसेस जो हैं वो नहीं जो है ना वो अदालतों के अंदर लग रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो बिल्कुल मतलब ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी से अगर मुलाकात हो गई है और उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है, तो केसेस अगर अदालत में लगते हैं, केसेस चलते हैं, तो बहरहाल वन वे और दी अदर कहीं न कहीं वो पीटीआई को कम से कम ये तसल्ली तो होगी तो वो मामला किसी तरफ तो अदालत जा में रहा है तो ना, है। मतलब किसी न ठीक अदालत में तो ये कि अदालत में भी सुनवाई हो गया तो कहीं न कहीं किसी तरफ तो जा रहा है ना। ठीक अभी तक तो केसेस की हियरिंग की बारी जो है ना वो नहीं आ रही कि वो सही इससे अंदाजा लगा सकें क्या कि होगा। मामला जो है वो किस तरफ को जा रहा है। ठीक। रेलवे माली मुश्किलात का शिकार नजर आती है। डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर जो है बंद करना पड़ी हैं। ईद भी सर पर है। किराए में इजाफे के बाद गरीब आवाम के लिए रेलवे ही शायद सस्ती तरीन सफरी सहूलत रहती है। वो भी बहाल ना हो सके तो फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो तो आवाम का इत्तेसाल करने का उनको फिर बड़ा मौका मिल जाएगा। जी देखें, ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के इंक्रीज की वजह से कई फोल्ड जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हुए हैं और मतलब जस्टिफाइड है, मैं ये नहीं कह रहा कि अनजस्टिफाइड बढ़ाए हैं। हुकूमत का बहरहाल इसके ऊपर जो है ना वॉच था और उन्होंने खुद इजाजत दी कि आप 20 से 30% तक जो है ना वो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें आप इजाफा कर सकते हैं और इतना ही इजाफा किया गया है। लेकिन उसकी जो है ना वो निस्बत रेलवे जो है वो अभी भी एक, क्योंकि रेलवे आप मतलब एक इमेजिन करें ना कि पूरी ट्रेन है, उसके अंदर 1000 के करीब जो है वो लोगों ने ट्रेवल करना है, उसके अंदर एसी वाला कंपार्टमेंट भी है, उसके अंदर जो है ना वो नॉन एसी भी है, उसके अंदर सेमी एसी भी है, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जी आप वहां से पैसे पूरे कर लेते हैं और आप जो नॉन एसी वाले हैं उनको सहूलत दे देते हैं, तो उसका किराया जो है बहुत कम होता है, एसी वाले का किराया जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं अगर आपको जनरली बताऊं तो जनरली लाहौर से मुल्तान तक का जो है ना वो अगर हम एक आप क्या कह लें मिसाल के तौर पर जो है ना वो ले लें तो लाहौर से मुल्तान का बस का जो एसी का सफर है वो सस्ता है। उसके अंदर आपको लग्जरी बस, एसी और सब कुछ जो है ना वो खाने पीने को भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, तो ये सफर सस्ता है कंपैरेटिवली। अगर आप लाहौर से मुल्तान ट्रेन के ऊपर जाते हैं और एसी कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो वो महंगा है। ठीक लेकिन अगर आप वही वही ट्रेवल अगर आप बाई बस करते हैं, नॉर्मल बस के अंदर मुल्तान का करते हैं तो किराया ज्यादा है। और आप अगर नॉन एसी जो है ना वो ट्रेवल करते हैं ट्रेन के अंदर तो वो कंपैरेटिव से 3 गुना जो है ना वो सस्ता है। यानी कि हाँ, ट्रेन के अंदर अभी भी वो लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो कर या समझते थे कि ठीक भाई हमें, हाँ वो बहरहाल ट्रेवल उसी के ऊपर सही जो है ना वो प्रेफर करते राइट थे ट्रेवल करना। फिर ठीक उसके अंदर बुजुर्ग शहरियों को जो है वो आधी टिकट सही। एक के साथ एक फ्री, ये भी सहूलतें जो है ना वो मौजूद ऑलराइट, चलिए अब आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद अज़ान मगरिब और उसके बाद फिर कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को बांग्लादेश से दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त हुई है, वाइट वॉश हो गया, 78 रन से शिकस्त हुई है। कप्तान शान उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, एन मुमकिन है वो मुस्तफ़ी हो जाए, उनको हटा दिया जाए। अब कौमी टीम में इसी माह यानी 30 को शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही है। क्या उम्मीद रखी जाए, क्या तवक्को रखनी चाहिए फिर? जी, अभी आप मैंने सुन रहा था आपको स्टैट्स भी जो है ना वो बता रहे थे इस हवाले से। ये बिल्कुल मतलब एक बड़ा मायूसकुन है और साइकोलॉजिकली भी इसका जो है ना वो एक फर्क पड़ेगा। टीम जब इस तरीके से जो है ना वो हार के आएगी, गो के कुछ तब्दीलियां जरूर होंगी, वनडे सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ और फिर आपकी होम ग्राउंड के ऊपर है, तो कुछ एडवांटेज जो है वो बहरहाल मौजूद होगा। लेकिन जो है ना एक बांग्लादेश जैसी हल्की टीम से हारने के बाद जो है वो
बड़ा जो है ना बताइए, कप्तान को अगर आप देख रहे हैं ना कि शान मसूद दोनों के कप्तान है, टेस्ट के भी कप्तान है और वनडे के भी जो है ना वो कप्तान ही है। तो मेरे ख्याल से जरूर जो है ना वो उसका एक इम्पैक्ट जो है ना वो आएगा। तो देखते हैं कि सीरीज के लिए जो है ना वो इनको कप्तानी जो है ना वो दी जाती है या जो है ना वो किसी और को कप्तान बनाया जाता नहीं, है। वनडे के मेरे ख्याल में कप्तान जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं और T20 के सलमान अली आगा हैं और ये सिर्फ टेस्ट के कप्तान थे। चलें देखते अच्छा, हैं। अलग 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 जी है। ठीक है, चलें। लेकिन बहरहाल मतलब है कि हाँ, अगर अगर कोई ऐसा नहीं। शहनशाह अफरीदी, हाँ, तो वो बहरहाल जो है ना वो देखते हैं कि क्या उसका जो है ना वो इम्पैक्ट हाँ, आता है। ऐलान हो लेकिन जाएगा, वापस आएंगे कल परसों ऐलान होगा। ठीक है सर, आप थोड़ी देर में फिर लेते हैं लाइव कॉल। स्टूडियोज में राब्ते के नंबर 4165930003। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. सय्यदना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वसल्लम। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। स्टूडियोज में राब्ते के नंबर 4165930003। आपकी लाइव कॉल्स लेंगे और 7997 आप ऑनलाइन से बात कीजिए। 7997 7997। जी, आपको आवाज़ आ रही है? 7997 आप बात कीजिए सर। चलिए चॉइस साहब से बात करते हैं। अकरम साहब आप ऑनलाइन सर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम।
देखिए भट्टी साहब, जो हमने भी कई दफा कहा है कि ये अब अमेरिका ईरान की जंग जो है ना, ये तकरीबन रुक चुकी है। अब इसके हदोहाल या जो भी लवाजमात हैं वो तय किए जा रहे हैं, और ये दोनों ममालिक के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी वर्ल्ड के लिए ये मामलात, जिस तरह प्राइसेस अप गई हुई थी, इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ आएंगे, क्योंकि उसकी अपनी भी प्रॉब्लम अब ट्रम्प की शुरू हो गई है। वो सेनेट में उसे शिकस्त सुना हो गई है। अब दूसरी तरफ आते हैं, देखें हाँ साहब के जो आप केसेस कह रहे हैं ना, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है भाई अगर आप ये कहते हैं कि ये आपका केस 10 मिनट में उड़ जाना है, तो मेरे भाई आओ इस पे अपने मुकम्मल दलाइल दो ताकि हम इस केस को पूरा कोई खत्म कर देते हैं। लेकिन ये अब वकील साहब बीमार हो गए हैं, बाहर भाग गए हैं, आए बाएं शाई कर रहे हैं। वो भाई आपको मौका मिल रहा है, उधर दलाइल दे, दुनिया को पता चले। आप तो कहते हैं कि ये 10 मिनट का केस है, ये 10 मिनट में उड़ जाएगा। ये इस तरह की बातें नहीं होती। जो भी होगा अदालत का फैसला होगा। भट्टी साहब वो मुझे नहीं पता ठीक होगा या गलत होगा। अदालतों ने जो भी करना है, रिलीफ देना है या इसको बरकरार रखना है। देखिए ये हाँ साहब के लिए, जब बिलाल साहब और मेरे पीटीआई के दोस्त जितने भी हैं, मैं उनको ये दावे से कह रहा हूँ, नवाज शरीफ को जब सजा दी गई तो ऊपर से शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट। वो वहाँ बाबा जी डैम वाले इधर आके चंदा भी खा गए और पता नहीं क्या क्या कर गए। भट्टी साहब उन्होंने डायरेक्ट ऊपर से शुरू किया, ना सेशन कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना फिर जाके सुप्रीम कोर्ट, फिर जाके एक मौका मिलता है। तो ये मामला इस तरह नहीं चलते। ये तो अभी इनको मैं कहता हूँ क्या क्या खाबे भी मिल रहे हैं, तो इनको चाहिए अपने आप को ठीक करें, सियासतदान बने, सियासी तरह की गुफ्तगू करें। इस तरह नहीं ओए ओए और इस तरह, ये मामला इस तरह नहीं चलते। बाकी चले ठीक है जी। आप और बस छोटी सी बात करनी थी, वो जो कल भी हमारी बहन ने दुआ बेटी ने मकसद प्रोग्राम करती हैं, वो माइक भी पता नहीं आपकी बेटी है या बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन है 5415। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब पट्टी साहब की हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक जी, बिल्कुल। अच्छा पट्टी साहब, छोटी छोटी गल करनी है, दूसरों अदालत वाले मामले चोरी साहब ने बड़ी तफसील ना गल कर दी है। लेकिन पट्टी साहब एक सवाल है मेरा। सवाल है, मैनू दसो, जिवें तुसां खबरां दे विच भी पढ़िया ते बाई तुसां उंज भी दस्सिया भी है कि या अफरीदी साहब ने यकीन दहानी करा दी है कि तुहाडे केस लगण। जी ठीक है पट्टी साहब, मैं एक कानून का थोड़ा जिहा स्टूडेंट होने के नाते मैं एक सवाल करना, मैं पूछना वा कि या अफरीदी साहब को की अथॉरिटी है कि देखो जिहड़ियां अदालतां दे विच केस लगे उन्हां अदालतां ने अपने प्रोसीजर दे नाल करना है। एक ही तरीका हो सकता है कि या अफरीदी साहब सारे केस आखण के चुक के मैनू दे दिओ। हुण या अफरीदा साहब नूं चेक के केस इत्थे लियाउण वास्ते भी अदालत जिहड़ी है ना, कानून जिहड़ा वो की इजाजत दिंदा है? नहीं हो सकता। देखो सुप्रीम कोर्ट दे चीफ जस्टिस है, जाहिर है वो किसी वजह नहीं किया होगा ना। कोर्ट दे चीफ जस्टिस तो बाद एक गल है कि पाकिस्तान दे विच एक तरमीम होई है, उस तरमीम दे तहत जेड़े आईनी मामलात ने जिसले वो चुक के ले जाणगे अदालत को, वो बन जाएगा आईनी मामला। नहीं आईनी नहीं, ए ते आईनी नहीं है ना जी, ए ते फौजदारी मुकदमा है। साहब मेरी गल सुनो, मैं दूसरी गल कर रहा जनाब, थोड़ा जिहा गल नूं समझण दी कोशिश कर। देखो मैं गल कर रहा कि या अफरीदी साहब इंटरफेरेंस करके उस केस नूं फर्ज कर लो अपने कोलों आंदे ने जी असीं सुप्रीम कोर्ट जिस केस नूं सुनने आ, यही कर सकते हैं ना मैक्सिमम। ठीक है, जिस वेले वो अपने कोल किस कानून दे तहत करनगे, एक रेट जाएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਹਿਆ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਝ। नहीं 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 नहीं, वो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कोई ना कोई चीज होगी, पता नहीं केड़े मुकदमे। अच्छा उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस सुनूंगा। कौन से केसेस हैं अभी तो कोई नहीं पता, वो तो कई मुकदमात हैं। तो ऐन मुमकिन है कोई ऐसा मुकदमा हो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा हो, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में हो वो सुन सकते हैं। तो वही क्या पता वही सुने, यू नेवर नो। ठीक है, वो ये बात मैं आपकी बात कर लेता हूँ एक बात। और दूसरी भट्टी साहब बात ये है, मेरी बात सुने, ये जो जंग वाला मसला है ना ईरान और अमेरिका वाला, भट्टी साहब ये बहुत सारे मामला जो पहली इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी ना उसमें तय हो गए थे।
अब मसला ये है कि एकदम अगर उसी वक्त सारा चीज खत्म, जिस हाइप पे गए हुए हैं दोनों, अवाम दोनों को छोड़ती, दोनों का जुलूस निकल जाता बड़ी साहब। ठीक है सर, इसलिए इस बात को लंबा किया गया है। और दूसरी भट्टी साहब, मैंने एक बात की थी उस दिन, बिलाल भाई नहीं थे, आजाद मुल्क और गुलाम मुल्क। आजाद मुल्क में पिछले 79 ईयर से गुलाम मुल्क से महंगा तेल बेच रहा है। सही। 2 महीने अप्रैल और मई में अगर किसी मुल्क ने से ज्यादा हमारे पास ऑयल महंगा हो गया है तो हम IMF के या दुनिया के गुलाम मुल्क। कभी बटी साहब एक बात याद रख ले, मुल्क आजाद और गुलाम नहीं होते, ये ज़हनियत होती है जो आजाद भी होती है और गुलाम भी होती है। और ज़हनी गुलामों को कोई बंदा दुनिया में आजादी दिला नहीं सकता। चल ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 8156 सर आप ऑन एयर हैं, 8156 आप ऑन एयर हैं जी। हेलो जी जी सर। भाई इन्होंने फिर वो बिजली की बात छेड़ दी है तो मैं उस पे कुछ बात कर लूं या नहीं, आप जो टॉपिक्स पहले टॉपिक्स पे बात करने हैं उसके बाद बात करना चाहिए। टाइम इतना कहाँ नहीं, आप करें बात तो करें। देखें जी, वो पिंकी को कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे ही छूट जा जाएगा। वो जो आफरीदी साहब कह रहे हैं मुकदमा ईद के बाद सुनूंगा, वो ट्रक की बत्ती के पीछे जब ईद जाएगी उसके बाद कोई और बहाना बना दिया जाएगा। वो कोई नहीं, मुकदमा कोई नहीं सुनने वाले, कुछ नहीं, ऐसे ही ड्रामेबाजी है। तीसरा ये कि क्रिकेट में ये चौथी इनिंग में 400 प्लस रन बहुत ही कम बने हैं, 2-3 ही शायद। जी जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। हाँ उन्होंने अच्छा खेला, जो है काफी कोशिश की, ये नहीं कि बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया, लेकिन मुश्किल टास्क था, फिर भी काफी बेहतर वो किया। देखिए जी, बिजली के मामले में पाकिस्तान का इंडिया से कोई भी मुकाबला आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 3 रेट हैं, 100 यूनिट वाले का अलग रेट है, 200 का अलग है, 300 का अलग है, 300 प्लस का अलग है। बाकी सारी दुनिया में 2 ही रेट है, एक डोमेस्टिक है, एक कमर्शियल है। दैट्स इट। इंडिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला मुल्क है। 5,20,000 मेगावाट बिजली बनाता है और इस्तेमाल करता है। पिछले 1 साल में बिजली की जो खपत में और पैदावार में इजाफा हुआ है वो 52,000 मेगावाट है। और 16 से सिर्फ अब दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया, 1,60,000 मेगावाट बिजली सिर्फ 16 से ही बनाता है। 55,000 हाइड्रो है, 60,000 मेगावाट विंड है, 8,000 मेगावाट जो है वो न्यूक्लियर है, 5,000 मेगावाट बायो है। तो वो उसकी और पाकिस्तान का कोई कंपेयर। हाँ, कीमतें भी चले मैं बता देता हूँ। अभी वहाँ है, वहाँ के रुपए में 6 रुपए से 7-8 रुपए, जो पाकिस्तान में 16 से 18 बनती है। 18 का मैंने निकाला तो उनके यहाँ 4 रुपए थी बिजली, जो पाकिस्तान में 7 रुपए बनती थी। मैंने 10 का निकाला इंडिया में, तो वहाँ 3 रुपए बिजली थी पर यूनिट, जो पाकिस्तान में 5 से 6 रुपए बनती थी। ठीक है। तो यहाँ का आप लगा ले, तो बिजली में ऐसा नहीं है। यहाँ तो 15-20-25 हजार 20,000 के रोला पड़ा हुआ है 15-20 साल से। क्या है आपका, कुछ भी कंजप्शन नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं हुआ है। सही, बहुत शुक्रिया। 9558 शाह इंटरनेशनल, आप बात करें सर, आप ऑन एयर बात कीजिए। अच्छा नहीं, ये नहीं। अच्छा, आज प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा है कि शायद ये 2-3 दिन से जो सिस्टम आ रहा है उसमें कुछ नाम हमारा अपना नंबर ही आ रहा है हर कॉल के ऊपर, तो इस वजह से लोगों को शायद सुनाई नहीं देता, तो वो फिर कॉल जो है वो छोड़ जाते हैं बाहर। एनीवेज, अच्छा बिलाल साहब, ये जो मामला है जो जैसे अभी बात भी कर रहे थे चौधरी साहब भी, कि या अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट में कौन से को मुकदमे हैं इमरान खान साहब के जो उस तरह से वो सुन सकेंगे? जी, बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो एक दफ़ा पहले भी आपको याद होगा कि CM KP के जो है उनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने जो है ना वो धरना भी दिया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इमरान खान साहब की जो मुलाकात का है वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर क्या कहते हैं, अपना कुछ अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं इनकी, जो कि हाई कोर्ट से फैसले हो चुके हैं और अब उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो जो है ना मेरे ख्याल से 3-4 केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
ऑलराइट। हाँ, उसके अंदर और या मैं ये भी अर्ज कर दूं, जैसे हमारे भाई ने कहा ना, जब सजा दी गई थी नवाज शरीफ साहब को, तब कानून जो है वो था कि 183 के तहत जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले सकती थी। अब तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस वो उसका खत्म लिया कर था, और ठीक, और इसी वजह से लिया था क्योंकि वो देखे ना, हर एक की अपनी एक मंशा होती है। उस वक्त की मंशा ये थी कि वजीर आजम को एक सेशन कोर्ट का जज जो है वो बुला के कर सकता है, वो भी अजीब सी बात थी। ठीक हो गया। 8277 जी ठीक है, एक कॉल ले लेते हैं उसके बाद क्लोज। 8277 सर आप ऑन है। 8277 8277। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं तो क्रिकेट पे बात करूंगा। जरूर करें जी। शर्मनाक शिकस्त मिली है पाकिस्तान को, आप पहली दफा बांग्लादेश के खिलाफ भी। क्या वजह आपको क्या लगता है? मतलब सिलेक्शन का मसला है, फिटनेस नहीं है इन लोगों की, मसला फिटनेस का भी मुझे तो लगता है ज्यादा मसला है। फिटनेस के अलावा सर टू मच जो आपने पैसा एक इन्वॉल्व किया है PSL में, वो प्लेयर वो कारकर्दगी अपनी दिखा के पैसा कमा के साइड में हो जाते हैं। मुल्क के लिए अब कोई खेलने को तैयार नहीं है सर, पहली बात तो ये है। सही। फिर जो नॉन प्रोफेशनल लोग आपने इंस्टॉल किए हैं कहीं कहीं पे, जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं, ना उनको पता है कि क्रिकेट बॉल का क्या वेट होता है, ना उनकी कोई थिंकिंग है, ना उन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली है, उनको क्या पता है कि क्रिकेट को कैसे ठीक करना है। देखिए आप अपने हर इदारे को ठीक करने के लिए उन लोगों को लाएं जो नीचे से वहां पर पहुंचे हैं। ठीक ब्रदर, ठीक सर, आवाज क्लोज करना है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, हम सबको बड़ा अफसोस है इसका। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। थैंक यू बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया लिसनर्स, आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे चाहेंगे इजाजत, दुआ में रखिएगा याद।